मरुधरा शिक्षा संकुल के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज बीए पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट, जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का योगदान नामक टॉपिक पर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी सत्याग्रह आश्रम। दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोच अरब क्षेत्र में स्थापित किया। मैं विद्यार्थियों आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैंने गांधी जी का जीवन परिचय नहीं दिया है, क्योंकि एक सामान्य बात है। विद्यार्थियों, यह आश्रम 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया, इसलिए इसका नाम साबरमती आश्रम रख दिया गया। इस आश्रम हेतु आर्थिक सहयोग गुजरात के धोती साहब लाल साराभाई के द्वारा दिया गया था। इस आश्रम को हरिजन आश्रम वेस्ट आश्रम के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 1917 से 1930 तक साबरमती आश्रम में ही निवास किया। 22 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। 17 जून 1918 को साबरमती आश्रम की स्थापना के पूरे 101 वर्ष हो गए थे। गांधी जी की प्रमुख उपाधियां: राष्ट्रपिता। यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास के दौरान। बापूजी। यह उपाधि CF अनुज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संयुक्त रूप से दी गई थी। मंगल बाबा। कव्वाली एक जाति है, उसके द्वारा यह दी गई थी। भर्ती करने वाला अर्जेंट। यह उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा दी गई थी। सेवाग्राम का संत। यह उपाधि आश्रम के अतिथियों द्वारा दी गई थी। भंगी शिरोमणि। दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास के दौरान दी गई उपाधि। भिखारियों का राजा। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दी गई थी। देशद्रोही फकीर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा दी गई थी। पंडित नाथूराम गोडसे का परिचय। विद्यार्थियों, नाथूराम गोडसे महाराष्ट्र का चित्पावन ब्राह्मण था। नाथूराम का जन्म 19 मई 1919 को बारामती में हुआ। इनका नाम रामचंद्र रखा गया। अग्रणी समाचार पत्र का नाथूराम गोडसे ने संपादन किया और नाना आप्टे इसके व्यवस्थापक थे। बाद में जब कांग्रेसी सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो नाथूराम ने इनका नाम बदलकर हिंदू राष्ट्र के रूप में रखा और इसे प्रकाशित किया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि RSS की वंदना है, जो कि उनकी शाखाओं में गाई जाती है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना सभा के दौरान 5:20 पर, जब उनके साथ मनु और आभा भी थी, इटली में निर्मित पिस्तौल से महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस पिस्तौल का निर्माण 1934 में किया गया था। गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई थे। इन्होंने गांधी वध क्यों किया नामक पुस्तक की रचना की। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव द्वारा
2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के कुछ कथन महत्वपूर्ण हैं। उनमें कथन महत्वपूर्ण हैं जो निम्न हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था, सांप्रदायिक मतभेद की बर्फ का चादर स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी को पिघला जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा कथन था, आज़ादी के बाद कांग्रेस के स्थान पर लोक सेवक संघ की स्थापना होनी चाहिए। अगला कथन था, विद्यार्थियों, मेरा जीवन मेरा संघर्ष है। अगला कथन, ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा जीने वाले हो। अगला कथन, विद्यार्थियों, पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। विद्यार्थियों, गांधी जी के अनुसार तिलक समुद्र तथा गोखले गंगा की तरह पवित्र थे। गांधी जी के बारे में लाला लाजपत राय ने कहा था, आपकी भूल भी आपकी महानता की तरह हिमालय तुल्य हैं। इसी प्रकार से चित्तरंजन दास ने कहा था, महात्मा गांधी किसी भी आंदोलन को शानदार ढंग से प्रारंभ करते थे, कुशलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाते थे, जब वह चरम सीमा पर न पहुंच जाए, किंतु उसके बाद वे घबरा जाते थे और लड़खड़ाने लगते थे। यानी चित्तरंजन दास ने गांधी की आलोचना की है। अगला टॉपिक है विद्यार्थियों, नेहरू के द्वारा योगदान। 14 नवंबर 1879 को इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता मोतीलाल नेहरू, जो कि भारत के सुप्रसिद्ध वकील थे। फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने सफलता प्राप्त की। इस दौरान वे सोवियत रूस भी गए। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न विद्यार्थियों, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इनके नेतृत्व में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति भी इसी वर्ष दी गई थी। अप्रैल 1936 को लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कहा था, मैं समाजवादी हूँ। विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की। 2 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। विद्यार्थियों, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू का दर्शन संबंधी मान्यताएं। नेहरू की जीवन दृष्टि एवं चिंतन मूलतः बुद्धिवादी एवं आधारवादी है। यह कार्यक्रम के भौतिकवादी सिद्धांत द्वारा प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व अथवा घटना की व्याख्या में विश्वास करते थे। इनका मान्यता था, अज्ञात नियम, अज्ञात अमूर्त व आगम सत्य के बारे में वे संशयवादी थे, स्पष्टवादी नहीं थे। नेहरू का जीवन दर्शन पूर्णतया मानवतावादी है। नेहरू ने अपनी मानवतावादी धारणा का समर्थन के आधार पर यह किया है। यह दृष्टि उनकी इस धारणा को अलौकिक मानवतावाद भी कहा जा सकता है। नेहरू पारलौकिक सुखों के बारे में पूर्णतया संशयवादी हैं और वह व्यक्ति के लौकिक जीवन को ही नैतिक दृष्टि में विश्वास रखते थे। नेहरू ना तो नास्तिक हैं ना आस्तिक हैं। इनका प्रमुख कारण उनकी अनुभवहीनता होना है। इतिहास के बारे में नेहरू जी ने कहा था, इतिहास संबंधी धारणा मूलतः ऐतिहासिक समाजशास्त्री हैं, जिस पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव देखा जा सकता है।
लोकतांत्रिक समाजवाद स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने पर नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया था। नेहरू ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एक विश्व के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया था। नेहरू ने विश्व शांति के ध्रुवीकरण का विरोध किया। नेहरू ने गुट निरपेक्ष नीति का समर्थन किया था। नेहरू ने आर्थिक नीति के मामले में मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। नेहरू जी भाखड़ा और ध्रुवी बांध को भारत के लिए नया मंदिर कहा है।